तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 22 को। तो गाइस अगर आपको हमारे इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में पता चलता है कि जो ईमो एम्परर है वह इस रियलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इंसानों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में 1 साल में आ जाएगा। इसलिए इस दुनिया में काफी ज्यादा पैनिक का माहौल होता है। साथ ही साथ इस समय जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं वो डीमन शी में एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन बना रहे होते हैं। ये जो बड़ी सी फॉर्मेशन होती है इसके अंदर जो आइस मास्टर यानी इंगुआनवान है वो कल्टीवेशन करेगी और अपने आप को ग्रेट एंसेस्टर रियलम है जिस लेवल पर गॉड लाइक कल्टीवेटर थे, अगर यहाँ पर आइस मास्टर इस लेवल को अचीव कर लेती है तो ईमो एम्परर के साथ फाइट कर सकती है, वरना इस दुनिया की ऐसी की तैसी लगना पक्का है। और फिर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। भाई लिंगडोंग इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही उदास होता है। साथ ही साथ लिंगडोंग के साथ इस समय लिंग क्यूंगसी भी होती है। लिंगडोंग अपने पुराने क्यूंगन टाउन आया होता है, मतलब गाइस लिंगडोंग ने जहाँ से अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, अपनी ब्रांच फैमिली ने, वो छोटा सा घर था। अब तो लिंगडोंग के माता पिता और जो बाकी लोग हैं फैमिली के, जितने भी पहले लोग ब्रांच फैमिली में रहते थे वो सारे लोग अब मेन फैमिली में चले गए। मेन फैमिली के लीडर इस समय लिंगडोंग के फादर होते हैं और मेन फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और बड़ी काफ़ी ज़्यादा पैसा वैसा भी आ गया था, इसलिए वो सारे लोग मेन फैमिली में चले गए हैं। अब ब्रांच फैमिली में केवल कुछ लोग ही रहते हैं, जैसे नौकर चाकर, घर को बस मेंटेन करने वाले रख लेते हैं। तो लिंगडोंग यहीं पर आ चुका होता है, उसके साथ लिंग क्यूंगसी भी होती है। लिंगडोंग रास्ते में मतलब किंगयंग टाउन में चल रहा होता, अपने बचपन की सारी यादें देख रहा होता कि भाई उसने कैसे कैसे खेला था। वहाँ पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी से बोलता है कि लिंग क्यूंगसी चलो मैं तुम्हें अपने बचपन का घर दिखाता हूँ, और इसी के साथ लिंगडोंग आगे बढ़ने लगता है। और हमें उसी किंगयंग टाउन में एक बंदे को दिखाया जाता है। गाइस ये बंदा लिंगडोंग का दोस्त होता है। आपने सीजन 1 में एक लड़की को देखा था, वो लड़का लिंगडोंग का दोस्त था। तो वही दोस्त को कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उनके साथ वो लड़ाई उड़ाई कर रहा होता है, मतलब ऐसे हल्की फुल्की फाइट्स चली रही होती हैं। तभी वहां पर उन लोगों की नजर लिंगडोंग पर पड़ जाती है और वो लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग है। उसका जो दोस्त होता है वो भी लिंगडोंग के पास आता है और कहता है लिंगडोंग तुम हो। और इसी के साथ वहां पर मिलन उलन होता है। उसी के साथ जितने भी लोग होते हैं वो लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस लिंगडोंग इस समय एकदम सेलिब्रिटी की तरह है, मतलब पूरे कंट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कितने ज्यादा सुपर सेट है, कितने लोग उसके सामने झुकते हैं। तो यहाँ पर लिंगडोंग फेमस हो गई है, पूरा ऐसे खबर जल्दी फैल जाती है। तो फिर गाइस लिंगडोंग अपने उसी पुराने घर में पहुंचता है लिंग क्यूंगसी के साथ, जहां पर तुरंत घर से बाहर उसके फर्स्ट रंग का लिन कैन बाहर निकलते हैं। दरअसल मेन फैमिली के जो सभी लोग हैं, दरअसल लिंगडोंग के फैमिली के सभी लोग जब मेन फैमिली में शिफ्ट हो रहे थे कि भाई चलो अब क्या इस गांव में रहोगे, चलो शहर में रहते हैं, बड़ा सा महल भी है। बट यहाँ पर लिंगडोंग के जो फर्स्ट रंग का लिन कैन थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई नहीं, अब मैं उतना ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर भी नहीं हूँ, एस भी नहीं हूँ, तो सभी लोग चले जा रहे हैं, तो ये पुराना घर का क्या होगा, यहीं हमारा सारा रूट है, तो मैं इस घर की रक्षा करूंगा और यहीं पर रहकर अपनी आखिरी सांसें लूंगा। तो इसीलिए लिंगडोंग के फर्स्ट रन का लिन कैन है यही अपने पुराने घर में ही रहते थे। पुराने घर में कुछ नौकर चाकर बस रहते थे, वो सारे लोग भी आकर लिंगडोंग का स्वागत करते हैं। लिंगडोंग भी अपने फर्स्ट रन का लिन कैन से मिलता है और फिर वह लिंग क्यूंगसी का इंट्रोडक्शन करवाता है। भाई ऐसे थोड़ी सी लिंगडोंग आराम से शांति से दर रहता है। और जैसे मेन फैमिली में नई लिंगडोंग के फादर लीडर थे तो उधर भी न्यूज़ फैल जाती है कि भाई लिंगडोंग ब्रांच फैमिली के इस घर में आया हुआ है। तो उसके फादर, मदर, मिस्टर डाउ, टाइगर सेवियन, ये सारे लोग आ जाते हैं। लिंगडोंग की जो छोटी बहन क्विंगटन होती है जो डार्कनेस पैलेस के लीडर थी वो भी इधर आ जाती है। इधर आराम से लोग आराम से रहते हैं, जहाँ पर मिस्टर डाव भी लिंगडोंग से बोलते हैं चलो भाई लिंगडोंग अब आराम से जिंदगी जीते हैं। इसी जगह पर हम लोग पहली बार उस पत्थर में मिले थे, चलो अगर दुनिया बच जाती है तो ठीक है, वरना अब आराम से इसी ब्रांच फैमिली में रहते हैं। वहाँ पर 15 दिनों तक लिंगडोंग आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करता है। इन 15 दिनों में लिंगडोंग ने थोड़ा सा भी ट्रेनिंग वोनिंग नहीं किया था। तो फिर गाइस हमें डीमन सी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस रियलम के सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स इकट्ठा थे, प्राचीन मास्टर्स भी इकट्ठा थे, ताकि वो लोग उस बड़ी सी इस दुनिया की फॉर्मेशन का निर्माण कर सके, जिस फॉर्मेशन की पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर जो आइस मास्टर हैं वह ग्रेट एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकें। और इसी के साथ वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो सभी प्राचीन मास्टर्स और आइस मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं भाई देखो मैं मानता हूँ कि जो लिंगडोंग था वो पहले उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, बट अब वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसकी पावर हम लोग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसने
और उसकी मेंटल पावर भी डिवाइन पैलेस का निर्माण कर चुकी है। यानी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लिंगडोंग भी अब इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो चुका है कि वो आइस मास्टर से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं है। तो क्या हमें एक बार लिंगडोंग को नहीं इस प्रोसेस में भेजना चाहिए था कि भाई लिंगडोंग तुम ग्रेट एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि हमें लिंगडोंग को एक बार मौका नहीं देना चाहिए था क्या। वहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वह कहती है कि फ्लेम मास्टर मैं जानती हूँ कि जो लिंगडोंग है वह सच में इस समय काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके पास भी चांसेस हैं कि वह ग्रेट एंसेस्टर रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। बट तुम भी जानते हो अभी भी लिंगडोंग की जो पावर है वो ग्रेट एंसेस्टर रियल में पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और जो ईमो एम्परर है उसको आने में केवल 1 साल का समय है। तो भाई अगर हम लिंगडोंग को भेजते हैं तो उसके फेल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे जो आइस मास्टर हैं उनके ग्रेट एंसेस्टर रियल में पहुंचने के केवल 30% चांसेस है। बट अगर लिंगडोंग तो अभी रीइंकार्नेशन लेवल के फर्स्ट 100 ट्रिब्यूलेशन को भी पार नहीं किया है तो हम इस रियलम के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो वहाँ पर सभी मास्टर्स भी डार्कनेस मास्टर की बातों से सहमत हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो आइस मास्टर होते हैं वह कहते हैं चलो ठीक है और इसी के साथ वो सीधे जाकर फॉर्मेशन के बीच में बैठ जाती है। फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इस समय फॉर्मेशन की चारों तरफ है 9 प्राचीन प्रतीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल 9 मिस्टीरियस वीपन्स है और इस दुनिया के सभी रेयर चीज़ों को इस फॉर्मेशन में पावर देने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था। साथ ही साथ इस दुनिया के सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स भी इस फॉर्मेशन में पावर प्रोवाइड कर रहे थे और इसके बीच में जो आइस मास्टर थी वो अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर गाइस हमें किंगकियांग टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग और मिस्टर डाओ और टाइगर 7 आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग लिंगडोंग को बताते हैं कि भाई डीमन सी में क्या क्या चल रहा है, उन्हें क्या क्या न्यूज़ मिली है और आइस मास्टर ऑफ ग्रेट एंसेस्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने का प्रयास करने लगी है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अब काफी ज्यादा आराम कर लिया था, इसलिए वो मिस्टर डाउ से कहता है कि मैं भी अब रीइंकार्नेशन के फर्स्ट ट्रिब्यूलेशन, सेकंड ट्रिब्यूलेशन और थर्ड ट्रिब्यूलेशन तीनों को एक साथ पार करने के लिए तैयार हूँ। अब बहुत हो चुका। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वही किंगकियांग टाउन के थोड़ी सी दूर पर ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पहाड़ था, उसी के चोटी पर चला जाता है और अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और लिंगडोंग के कल्टीवेशन मात्र से ही वहाँ पर इतना ज़्यादा भयानक प्रेशर है, इतना ज़्यादा भयानक बादल उदल गरजने उछने लगते हैं, आसमान में काले काले बादल ही आवाज़ फैलती जा रही है, पूरा एकदम बवंडर वंडर आने लगता है। तो वहाँ पर लिंगक्यूंगसी, मिस्टर डाउ, साथ ही साथ टाइगर 7 और क्विंगटन ये सारे लोग मिलकर आसपास एक बहुत ही ज़्यादा लिंगडोंग की बड़ी सी फॉर्मेशन बना देते हैं, ताकि जैसे क्विंगटन काफ़ी ज़्यादा छोटा एरिया, छोटे मोटे कल्टिवेटर्स में पड़े गए 1-2 बिजली का झटका उतने में खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ इफेक्ट ना हो वो लोग सील्ड बना देते हैं। और जो लिंगडोंग होता है वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हमें 6 महीनों बादों का सीन दिखाया जाता है। इन 6 महीनों में लिंगडोंग का शरीर बूढ़ा हो रहा था, जवान हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था, जवान हो रहा था, लगातार ऐसे ही हो रहा था। मतलब लिंगडोंग 3 थंडर ट्रिब्यूलेशन को एक साथ पार करने वाला था। आसमान में जो बादल कड़क रहे थे वो काफी ज्यादा भयानक होते हैं। इधर मिस्टर डाउ और टाइगर 7 साल लोग भी दुआ कर रहे थे कि भाई लिंगडोंग लेवल अप कर जाए। और इसी के साथ लिंगडोंग पर काफी ज्यादा खतरनाक थंडर स्ट्राइक गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डीमन सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो आइस मास्टर होती हैं वो अभी अपने आप को ग्रेट एंसेस्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही होती है। उनके आसपास काफी ज्यादा ठंडी हवा फैली होती है, बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर से अभी भी पावरफुल कल्टीवेटर्स है, 9 प्राचीन प्रतीक है और 9 मिस्टीरियस डिवाइन वेपन से सारे पावर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसी के साथ 1 साल बीत जाते हैं और आइस मास्टर सभी भी कल्टीवेशन कर रही होती हैं। आसमान में दरारें फैलने लगती हैं, आसमान में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कीमो आभा फैलने लगती है। इस दुनिया की सभी कल्टीवेटर्स की नज़र इस समय आसमान पर ही पड़ जाती है, क्योंकि जो पहले दुनियाओं के बीच की दरार थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर सील कर दी गई थी। उधर क्या इफेक्ट हो रहा था वो लोग केवल एक बड़ी सी फॉर्मेशन या स्क्रीन के अंदर देख पा रहे थे, बट वो फॉर्मेशन अब धीरे धीरे पूरी टूट चुकी थी। तो पूरे दुनियाओं के बीच में वो दरार सभी इस रियलम के सभी कल्टीवेटर्स भी देख पा रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है। आसमान में काफी ज्यादा बड़ी आंख दिखाई जाती है जो इस रियलम के सभी कल्टीवेटर्स को देख रही होती है। वो सभी कल्टीवेटर्स भी इस आंख की पावर से और भयानक ईमो क्वी को देखकर डर जाते हैं। गाइस से ईमो एम्परर की आंख होती है जो इस रियलम के सभी कल्टीवेटर्स को देख रहा होता है। वहां पर तभी आवाज घुस जाती है, ये तो गॉड लाइक कल्टीवेटर की आइस मास्टर डिसाइपल है ना। और 1 मिनट, ये कर क्या रही है? क्या ग्रेट एंसेस्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है? बट
क्या वो सच में मेरे रहते हुए ऐसा कर पाएगी? और इसी के साथ वहां पर एक काफी ज्यादा भयानक हंसी गूंज जाती है और वहां पर एक काफी ज्यादा दुष्ट आवाज फैलती है और आसमान को ऐसे चीरता हुआ एक हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा सा सीधे ही आइस मास्टर की तरफ बढ़ने होता है। यानी गाइस यहाँ पर जो इमो एम्परर है वो आइस मास्टर को ग्रेट एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू करने से रोकने के लिए उस पर सीधे अटैक कर देता है। वो बड़ा सा हाथ है आसमान को चीरता हुआ सीधे ही आइस मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय डीमन सी में जितने भी पावरफुल इस रियलम के कल्टीवेटर्स होते हैं वो सभी लोग दहाड़ कर बोलते हैं यहाँ पर जो इमो एम्परर है वो आइस मास्टर के कल्टीवेशन में बाधा डालने वाला है, तो सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा दो, हमें इमो एम्परर के अटैक को रोकना ही होगा। और इसी के साथ जो प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो भी दहाड़ मारते हैं और अपनी पूरी पावर्स उनके पास जो भी टेक्निक थी सभी का यूज करते हैं। इस रियलम के सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स इस समय डीमन सी में ही कटाते तो वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में एक बड़ी सी ऐसे फॉर्मेशन बना देते हैं ताकि वो लोग इमो एम्परर के उस हाथ को रोक सके। बट यहाँ पर जैसे इमो एम्परर का हाथ है उस बड़ी सी फॉर्मेशन से टकराता है, एकदम काफी ज्यादा बड़ा धमाकेदार पूरी फॉर्मेशन ही कांप जाती है। यहाँ पर जितने भी इंसान के कल्टीवेटर्स होते हैं वो तुरंत मुंह से खून थूक देते हैं। इमो एम्परर कहता है अच्छा तुम लोग कीड़े भी अब मेरे हाथ को रोकने की कोशिश करोगे, और इसी के साथ वो अपने हाथ में थोड़ी सी और पावर लगा देता है जिसकी वजह से वो बड़ी सी फॉर्मेशन को सीधे तोड़ देता है। और जितने भी इस समय इंसान के पावरफुल कल्टीवेटर्स है प्राचीन मास्टर्स है वो सभी के सभी पीछे घसटते हुए जाते हैं, धड़ाम से मुंह से खून फेंक देते हैं। और जो इमो एम्परर का हाथ होता है वो सीधे ही आइस मास्टर जहां पर कल्टीवेशन कर रही होती हैं उसकी तरफ बढ़ता है और उससे जाकर धड़ाम से टकराता है। वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, धुआं धुआं हो जाता है, सभी कल्टीवेटर्स का दिल धक धक करने लगता है कि भाई क्या हुआ। इस समय इमो एम्परर ने आइस मास्टर पर अटैक कर उनकी कल्टीवेशन को भंग कर दिया। क्या ये सारी मेहनत बर्बाद हो गई? सभी लोग उधर ही देख रहे होते हैं। बट अचानक से वहां पर धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है जो इमो एम्परर का हाथ होता है वो अचानक से खटखट कर पूरी बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाता है। इमो एम्परर भी इस अजीब से हमले को देखकर तुरंत काफी ज्यादा अपने हाथ से बर्फ और छिड़ाने लगता है और तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचता है। हमें वहां पर आइस मास्टर को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखें खोल ली होती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आइस की आवाज फैलती है। आइस मास्टर सीधे अपनी स्वॉर्ड लेती है और उस हाथ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं जिसकी वजह से हाथ पर वो सारी बर्फ टूट जाती है और इमो एम्परर के हाथ पर काफी ज्यादा कट्स के निशान बन जाते हैं जिसकी वजह से इमो एम्परर के हाथ को काफी ज्यादा दर्द होता है और इमो एम्परर तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।